नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व खोज हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम शर्मा। चले बढ़ते हैं टॉप 10 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में ऊर्जा कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं का और त्रिपुरा के उदयपुर में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में विकास कार्यों का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अरुणाचल दौरे पर कांग्रेस पर बोला हमला। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अरुणाचल को नजरअंदाज किया है। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट छूट गया। जब मुझे सेवा का अवसर दिया गया तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाई। बिहार में चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने किए कई बड़े ऐलान। आज से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी होने जा रही शुरुआत। महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी पहली किस्त। योजना के तहत प्रत्येक परिवार से एक महिला को दिए जाएंगे 10,000 रुपए। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य के कदम और लालू यादव के परिवार को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, लालू जी की पार्टी में पहले 2 बेटों में विवाद था। उन्होंने बड़े बेटे को पहले घर से और फिर पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब बेटा और बेटी में भी विवाद शुरू हो गया है। ये इनके परिवार का मामला है। इसको लेकर हमें कुछ ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि ये पारिवारिक मामले लालू जी ही ठीक करे। लेकिन रोहिणी जी ने अनफॉलो किया है तो इसका मतलब है कि भाई और बहनों में ही जंग शुरू हो गई है। ऐसे में मुझे लगता है कि राजद में कुछ तो गड़बड़ है। बिहार के बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नई जीएसटी दरों के लागू होने पर कहा, 200 से अधिक जनता के उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। पूरे देश में जनयापन की हर चीजें सस्ती हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन। आज से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की चिंता करती है। मोरक्को में भारतीय समुदाय से बात करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमने आतंकियों को उनके कर्म देखकर मारा है, हमने किसी का धर्म नहीं देखा है। उन्होंने आगे कहा कि पीओके में डिमांड हो रही है। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों कर रहे हैं? पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं है, वो हमारा ही है। आने वाले समय में पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि मैं भारत हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के भाजपा को शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन न करने की कथित सलाह पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, इससे पता चलता है कि भगवंत मान पर भाजपा का डर हावी हो गया है। मैं आज पंजाब में खड़ा हूं और भगवंत मान से कह रहा हूं, जितनी सतर्कता है लगाओ, जितनी पुलिस बल है लगाओ, जितना चाहो उतना बल प्रयोग करो, जितना चाहो उतना मामला दर्ज करो। भाजपा किसी को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तुमने पंजाब को लूटा है। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि इस योजना में योगदान ना करें। ये सारा पैसा सिसोदिया और केजरीवाल को जा रहा है। अगर पैसा देना ही है तो किसी केंद्र सरकार की योजना में दो। आज से हो चुकी है शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाला ये पर्व मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की होती है आराधना। शारदीय नवरात्र का पहला दिन मंदिर में सुबह सुबह उमड़ी भक्तों की भीड़। जमानत के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। जस्टिस वीवी नगररत्न ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि ये एक जमानत अदालत बन गई है। शुक्रवार को हमारे पास 25 मामले थे और आज जमानत के लिए 19 मामले हैं। जस्टिस नागरत्न ने कहा कि एक के बाद एक हम या तो जमानत देते हैं या मना कर देते हैं। तालिबान सरकार ने डार्विन के विकासवाद सिद्धांत को इस्लाम विरोधी मानते हुए अफगान विश्वविद्यालय से हटाया। 18 विषयों को शरिया के विरुद्ध बताकर सिलेबस से हटाया और कई मुस्लिम देशों में भी ये सिद्धांत प्रतिबंध है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम शिक्षा को कट्टरपंथी की ओर ले जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया ट्वीट। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की शुरुआत में फिलीपींस के विदेश सचिव लाजारो से मिलकर प्रसन्नता हुई। हमने राष्ट्रपति बोंगवोंग मार्कोस की हालिया भारत यात्रा के बारे में बातचीत की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे सहयोग पर भी चर्चा की। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।